नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं और यहां 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। प्रदेश में डीएमके और एआईडीएमके गठबंधन, जिसमें डीएमके के साथ कांग्रेस और एआईएडीएमके के साथ भाजपा सहित दूसरे छोटे दल हैं। इसके अलावा जिस एक और पार्टी की सबसे अधिक चर्चा है वह है दक्षिण के स्टार थलपति विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम की, यानी टीवीके की। लेकिन तमिलनाडु का चुनाव जनता से जुड़े मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा है, जैसा देश के ज्यादातर हिस्सों में होता है, बल्कि यह चुनाव भी पिछले चुनाव की तरह जनता को मुफ्त के सामान और नकदी की रेवड़ियां बांटने की मुहिम दिखाई दे रहा है। सभी पार्टियों के पास जनता के लिए फ्री पैकेज है और बीते कई चुनावों की तरह ही प्रदेश में फ्रीबीज की राजनीति हावी है। हम बात करेंगे इसी की। मैं हूं शुभदास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। मसलन सत्ता में बैठी डीएमके, जिसके नेता एमके स्टालिन हैं, उनके वादों की फहरिस्त देखिए। उन्होंने जो वादे किए हैं उसमें 8वीं क्लास तक के बच्चों को सुबह का नाश्ता देने का वादा है। यह फिलहाल 5वीं कक्षा तक के बच्चों को मिल रहा था। वृद्धावस्था पेंशन को 1500 से बढ़ाकर 2000 करने का वादा। घरेलू महिला के लिए 1000 रुपए की मदद अब 2000 हो जाएगी। बच्चों की स्कॉलरशिप 1000 से बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। इसके अलावा फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे सामान खरीदने के लिए 8000 रुपए का कूपन दिया जाएगा। यानी डीएमके के घोषणा पत्र में युवा, महिलाओं और बुजुर्गों को सामने रखते हुए एक परिवार के लिए कंप्लीट पैकेज मुहैया कराने की कोशिश की गई है। अब आते हैं राज्य के दूसरे बड़े दल एआईएडीएमके पर। एआईएडीएमके के नेता एके पलानीस्वामी ने पिछले दिनों वादों की एक लंबी सूची जारी करते हुए इस घोषणा पत्र को चुनाव का हीरो बताया था। इन वादों में राइस राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त में रेफ्रिजरेटर की घोषणा है। राज्य में ऐसे करीब 2 करोड़ 22 लाख परिवार हैं। इनकी अन्य घोषणाओं में पुरुषों के लिए मुफ्त बस यात्रा, परिवार को साल में 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रिजर्वेशन को 7.5% से बढ़ाकर 10% करने का वादा शामिल है। इसके अलावा 5 लाख कामकाजी महिलाओं को सब्सिडी पर स्कूटर, शिक्षा ऋण माफी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 2000 रुपए करने का वादा भी किया गया है। एआईएडीएमके की सहयोगी भाजपा ने सरकार आने पर हर घर को एक मुश्त 10,000 रुपए देने का वादा किया है। इस बार चुनाव में एक नए सुपरस्टार और उनकी पार्टी की भी चर्चा है। पार्टी है तमिलगा वेत्री कजगम और उसके नेता हैं थलपति विजय, जो कि सुपरस्टार है। अपने मंचों में एक और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और दूसरी ओर पेरियार की तस्वीर लगाने वाले थलपति विजय भी प्रदेश की इस फ्री रेवड़ियों की राजनीति से खुद को अलग नहीं रख पाए। उन्होंने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उसमें महिलाओं को 2500 रुपए मंथली सहायता, किसानों की कर्ज माफी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव जैसे लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दी गई है। सुपरस्टार विजय की जो वादे हैं, एक बार उसको देखते हैं। 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता, 200 यूनिट फ्री बिजली और हर परिवार को साल में 6 रसोई गैस सिलेंडर। गरीब परिवारों की मदद के लिए शादियों में 8 ग्राम सोना और बेहतरीन सिल्क साड़ी। स्वयं सहायता समूहों के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों का कृषि सहकारी फसली ऋण पूरी तरह माफ। 100 विशेष आवासीय विद्यालय काम राजर के नाम पर खोलने और उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख तक के ऋण का वादा किया गया है। स्कूल ड्रॉप आउट रोकने के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की माताओं को 15,000 रुपए सालाना देने की बात कही गई है। यानी थलपति विजय ने भी हर वर्ग को साधने की कोशिश की। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब राजनीतिक दल इस तरह के वादे कर रहे हैं। पेरियार के राज्य और द्रमुक राजनीति के प्रभाव वाले तमिलनाडु राज्य में यह परंपरा काफी पुरानी है। फिल्मी सुपरस्टार की चकाचौंध और मुफ्त के सामानों की फहरिस्त ने मिलकर ऐसा राजनीतिक कॉकटेल तैयार किया जो आज एक बड़े राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। इसकी शुरुआत हुई 1956 में, जब डीएमके के मुख्यमंत्री अन्नादुरई ने तिरुनेलवेली जिले से मिड डे मील की शुरुआत की।
1960 में सीएम अन्नादुरई ने 1 रुपए में 3 सेर चावल देने की स्कीम शुरू की। इस स्कीम को लेकर आए और इसके बाद 1989 में करुणानिधि ने मुफ्त बिजली दी। तो आगे चलकर AIADMK की सीएम जयललिता ने मुफ्त में वॉशिंग मशीन और मिक्सर ग्राइंडर बनाए। वह अम्मा कैंटीन लेकर आए। पार्टी ने मुफ्त LPG सिलेंडर भी दिए और नमक, पानी और दवाई भी मुफ्त। 2006 में करुणानिधि ने अपने चैनल कलागनार टीवी का नाम छपा कलर टीवी पर। 2011 में जयललिता ने लैपटॉप, ग्राइंडर, मिक्सर और पंखे देकर इसका जवाब दिया और इस तरह से तमिलनाडु की राजनीति में यह एक परंपरा बनी। इसके बाद में टेलीविजन, ग्राइंडर, पंखे, फोन, लैपटॉप, फ्रिज जैसे सामान जुड़ते चले गए और यह एक प्रतिस्पर्धा जैसी हो गई जो कम होने की बजाय बेतहाशा बढ़ती गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फ्रीबीज पर अलग अलग वक्त में अलग अलग केसों की सुनवाई करते हुए टिप्पणी भी की। इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया, हानिकारक बताया, करदाताओं के पैसों की बर्बादी कहा और स्वतंत्र चुनाव की भावना पर भी खतरा कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसले। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की राजनीति पे, तमिलनाडु की राजनीति पे कोई फर्क नजर नहीं आया। यहाँ सवाल यह है कि भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक क्षेत्र की सुविधाएं जैसे मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए जब किसी राज्य की राजनीति मुफ्त की टीवी, फ्रिज, फोन, लैपटॉप, पंखे और ग्राइंडर तक सिमट जाए तो क्या यह एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं करता? ऐसे में लोगों की वोटिंग करने की जो कैपेसिटी है, जो तरीका है, क्या उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता? सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की राजनीति पर अपनी चिंता जता चुका है, जैसा मैंने कहा, लेकिन ना तो राजनीतिक दल इससे पीछे हट रहे हैं और ना ही जनता के बीच से इसके खिलाफ आवाज उठ रही है और दिनों दिन यह प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या तमिलनाडु की तरह अन्य प्रदेशों में भी इसकी होड़ शुरू हो सकती है? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके के वादे लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है और क्या इसे वोटों को खरीदने की कोशिश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? देखते रहिए दिल्ली दस्तक और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।